नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा में हल्ला हंगामा मचा रहे तमाम विपक्ष और राहुल गांधी के ऊपर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा है सीधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता का आदेश है कि आप लोग विपक्ष में ही रहें और इसी तरीके से हंगामा मचाएं। और इसी के साथ राहुल गांधी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा हमला करते हुए कहा है कि जो पार्टी 3 दशकों से 100 पार भी नहीं कर पाई है, आज उनके नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए हरा दिया। आज कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम जो है वो बच्चे का मन बहलाने में लगा हुआ है। जी हाँ, और जहां पर बच्चे से मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर राहुल गांधी से था कि आज 99 सीटें लाने वाली कांग्रेस जिस तरीके से राहुल गांधी को क्रेडिट दे रही है और कह रही है कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को बच्चा बता दिया है और ये कह दिया है कि बच्चे का मन बहलाए जाने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि जब साइकिल पर सवार कोई छोटा बच्चा गिरता है तो बड़े बुजुर्ग उस बच्चे यानी कि राहुल गांधी से आज कांग्रेस ये कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। लो और इसी को ये तमाम चीजें कहकर जो है वो लोगों के अहंकार को संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से जब बच्चा कोई साइकिल से गिरता है तो उससे बूढ़े बुजुर्ग आकर ये कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी साइकिल चला रहे हो, ये तो जमीन पर चींटी मर गई या फिर चिड़िया उड़ गई है। इस तरीके की बातें आज कांग्रेस के नेता जो हैं वो राहुल गांधी से कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, पर यहां पर सीधे तौर पर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये हल्ला बोला है। देखिए, एक तरफ पीएम ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया तो यहां पर तमाम विपक्षी सांसद जिस तरीके से लोकसभा में हल्ला हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है संबोधन, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से तमाम विपक्षी जो हैं वो फिर एक बार हल्ला हंगामा मचाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है राहुल गांधी ने। और तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राहुल गांधी के ऊपर जो है वो एक के बाद एक बड़ा हमला कर रहे हैं। और यहाँ पास में ही अब राहुल गांधी को भी देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहावतों यानी कि जो कहावत कही जा रही है, पीएम मोदी जिस तरीके से कहावत कहकर राहुल गांधी पर हमलावर हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला, तो वहीं दूसरी तरफ
तरफ कल राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर अभी तक जो माहौल है वो शांत नहीं हुआ है। जी हां, अब इसी बयान यानी कि जो हिंदुओं को लेकर कल राहुल गांधी ने लोकसभा में बयान दिया, इस बयान को लेकर अब लोग इतने ज्यादा नाराज हैं कि कुछ हिंदूवादी नेताओं ने कल गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के दफ्तर पर जाके काली और इसी के साथ पत्थरबाजी तक कर दी है, जिसको लेकर आज कांग्रेस के नेता जो हैं वो वीएचपी और बजरंग दल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गत रात भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ गुंडों ने कांग्रेस ऑफिस पर आके कायरतापूर्ण पत्थरों से हमला किया। इस हमले में कांग्रेस ऑफिस के कोई नहीं था, हमारा वहाँ पे चौकीदार थे, उनकी धर्मपत्नी थी और उनकी सगर्भा बेटी और उनका बच्चा था। वो भी हिंदू थे, लेकिन उनके ऊपर भी कायराना हमला हुआ है। और कल रात को ही हमने पुलिस स्टेशन में, हमारे चौकीदार ने एक पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन भी दे दी है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो संसद में कहा था, वो संसद में उन्होंने कहा था कि हिंदू कभी हिंसा नहीं करते। तो ये बात आज इन लोगों ने हिंसा करके साबित कर दी कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो आज यहाँ पे यथार्थ हो रहा है। हम इन लोगों से डरने वाले में से नहीं है। हम यहाँ पे सुबह से खड़े हैं, अगर उनको आना है तो हमारे पास भी आए। उनके पास अगर पत्थर है, उनके पास अगर तलवार है, तो हमारे पास भी हथियार है। हमारे पास भी सत्य का हथियार है, हमारे पास भी अहिंसा का हथियार है। हमें इन नकली लोगों का हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें जो सर्टिफिकेट देने वाले हैं वो हमारे देवाधिदेव महादेव है, जो कल राहुल गांधी ने संसद में जिनका फोटो बताया था, हमें उनका सर्टिफिकेट चाहिए। इन कायर लोगों का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। ऐसे हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं और आगे से जो भी ऐसे हमले करेंगे उनको कायदा की तरह से उनको ऐसे ही जवाब आगे भी हम देते रहेंगे। और यहीं पर जो है वो कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर बयान दिया, जिस पर आज जिसका विरोध जो है वो पूरे देश में हो रहा है, और इसी को लेकर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आज जिस तरीके से यानी कि आज जो हमला किया गया है गुजरात में अहमदाबाद में कांग्रेस के दफ्तर पर, यह दिखा दिया है कि किस तरीके से वीएचपी और बजरंग दल के जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है, इसीलिए जो है वो इस तरीके के हिंसक घटनाएं कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ अगर हिंदू या फिर जो समाज नाराज है राहुल गांधी के बयान से, इसी को लेकर अगर जनता अहमदाबाद के कांग्रेस कार्यालय पर इस तरीके की तोड़फोड़ कर रही है, तो उसका सीधा आरोप जो है वो कांग्रेस ने लगाया है भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और वीएचपी के ऊपर, और ये कहा है कि ये लोग जो है वो जानबूझकर इस तरीके की चीजों को कर रहे हैं और कांग्रेस के दफ्तर के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। और इसी के साथ हमने जो है वो मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दिया है। और ये तमाम बातें कांग्रेस के नेता हेमंत रावल की तरफ से की गई हैं और उन्होंने ही ये दावा किया है। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस जो है वो लगातार वीएचपी और बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर आज सीधा हमला भी बोला गया, यानी कि वीएचपी की तरफ से भी कांग्रेस के आरोपों को लेकर जो है वो सीधा हमला बोला गया है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें, देखो, हमारे गुजराती में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी राहुल गांधी की बुद्धि बिगड़ गई है। संसद में उन्होंने जो बोला वो हिंदुत्व के लिए बहुत खेदजनक बात किया उन्होंने। इसके लिए सब लोग उनके खिलाफ है, सारे हिंदू उनके खिलाफ होना ही चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व के बारे में अगर बोलता है तो हिंदू का खून खोल उठता है। और जब ऐसे ही बात करते हैं तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, और बजरंग दल ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। ये जब रावण की मति भ्रष्ट हो गई तब बजरंग बली ने पूरी लंका जलाई थी। हमने तो खाली प्रतीकात्मक कार्यक्रम किया है, और जरूर पड़े तो आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि संसद में राहुल को माफी मांगना चाहिए, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो पूरी संसद को भी आग्रह रखना चाहिए, उनके पास माफी मंगवाना चाहिए। अगर नहीं मांगे तो हम और भी कार्यक्रम देंगे। अभी हिंदुत्व के लिए हम जो कुछ करना पड़े, हमारे कितने साधु संत महंत आज नाराज हैं, ये सबका, और पूरे हिंदू समाज जब नाराज है तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो पूरे हिंदू समाज को लेकर हम रोड पर आ जाएंगे अगर वो सुधरेंगे नहीं तो। और ये अपने, मैं ये कहता हूँ, ये खुद ब्राह्मण और हिंदू है ही नहीं, तो शिव की फोटो लेके क्यों गया संसद में?
किसी ने उसको रोका क्यों नहीं, और शिव की प्रतिमा को दिखाते हैं। याद है, अगर शिव अपना तीसरा लोचन खोल देगा तो क्या होता है, उसको होना चाहिए पता। जब विधर्मी है तो वो क्यों अपना बताता है मैं हिंदू, ऐसा दिखाने का ढोंग क्यों करते हैं। पहले इलेक्शन में भी वो करते थे, जनों पहन के जाते थे, कहीं ना कहीं जाते थे। ऐसा करने की जरूरत क्या है, खुलेआम में आके बोलो कि मैं हिंदू हूं या तो नहीं हूं। तो इस तरह का ये हिंदुत्व के खिलाफ विधर्मियों को खुश करने के लिए सब कारस्तान कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, उसको माफी मांगना ही चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के अगर जनरल सेक्रेटरी की बात करें गुजरात के अशोक भाई रावत, तो उन्होंने भी कांग्रेस के आरोपों को लेकर सीधा हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान जो दिया है कल लोकसभा में, उसको लेकर राहुल गांधी को सिर्फ पूरे हिंदू समाज से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से माफी मांगनी चाहिए कि किस तरीके से राहुल गांधी खुद तो हिंदू नहीं है तो वो कैसे भगवान शिव की तस्वीर जो है वो लोकसभा में लेकर पहुंच गए। यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को आड़े हाथ ले लिया, तो वहीं दूसरी तरफ जिस बयान को लेकर राहुल गांधी लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आज वो भगवानों की तस्वीरों को पोस्ट कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बयानों का क्या मतलब था। पर आज तमाम जो धर्म गुरु हैं या फिर वीएचपी बजरंग दल हैं या फिर बीजेपी के कुछ हिंदूवादी नेता हैं, वो लगातार राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर आज भी गुस्से में नजर आ रहे हैं, जो सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर जनता पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि आज राहुल गांधी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।